हेलो दोस्तों, गोल ऑफ स्टूडेंट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे एक्सरसाइज पर्सनल वाली 13.5। इसमें क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। ठीक है, यदि इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी 22 सेंटीमीटर है, बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है, इसका व्यास बेलन है, ये बेलन का व्यास 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास, यानी कुप्पी जो ये कुप्पी है आपका, ऊपरी सिरे का व्यास कितना है आपका 18 सेंटीमीटर है। तो इसके बनाने में लगी टीन के चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि एक बेलन है, बेलन में क्या है, एक छिन्नक है। ठीक है, ये क्या है आपका छिन्नक है। ठीक है, वो यानी ये आपका बेलन है, बेलन में एक ये छिन्नक बनाया गया है। देखिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है आपका। ठीक है, छिन्नक के ऊपरी सिरा का त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या R1 इक्वल टू कितना मान लेते हैं। देखिए ये आपका व्यास दिया हुआ है, तो व्यास क्या हो जाएगा आपका 18/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 9। ऊपर का ये आपका R1 है। ठीक है, R1 इक्वल टू कितना हो गया आपका 9, ये R2 है। ठीक है, ये R1 है, ये आपका R2 है। ठीक है, ये आपका त्रिज्या R2 है। ठीक है, अब देखिए छिन्नक के निचली सिरा का त्रिज्या, ओके, त्रिज्या क्या हो जाएगा R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए ये बेलन का जो है व्यास दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, जब 8 सेंटीमीटर बेलन का जब इसका व्यास होगा तो ये छिन्नक का भी व्यास उतना ही होगा। तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी। ठीक है, ये व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 8/2 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग का छिन्नक का त्रिज्या मालूम हो गया, ऊपर वाले का 9 और नीचे वाले का 4। ओके, अब देखिए छिन्नक की ऊंचाई H1 मान लेते हैं। ठीक है, देखिए H1 कितना होगा आपका, ये आपका दिया हुआ H1 कितना है आपका, ये निकाल लेते हैं हम लोग, कितना होगा 22 - 10। देखिए ये आपका बेलन का हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, टोटल कितना है 22। अगर 22 से 10 माइनस कर देंगे तो ये मालूम नहीं हो जाएगा, इतना कितना मालूम हो जाएगा, इसका H मालूम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 22 से 10 जाएगा तो 12 सेंटीमीटर बचेगा, ये आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग का छिन्नक का हाइट भी मालूम हो गया। तो हम लोग को देखते हैं, अब इसको क्या करेंगे, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ नहीं है तो उसको निकाल लेते हैं। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई निकालना है, L जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमने क्या बताया था H², ठीक है, प्लस √1 प्लस R1 - R2 पर होल स्क्वायर। ठीक है, तो H कितना है आपका, H है 12। ठीक है, तो 12² प्लस R1 कितना है आपका, R1 9 है, 9 - 4 पर होल स्क्वायर। ओके, अब इसको क्या करेंगे, 144 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, प्लस ये 9 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5, तो 5 पे स्क्वायर बचेगा। ओके, तो ये ओवर रूट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये 144 प्लस 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो ये 149 हो जाएगा ओवर रूट, तो ये 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो हम लोग को क्योंकि लगी टीन के चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को L की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हम लोगों ने L निकाल लिया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बेलन का देखते हैं, बेलन का क्या क्या दिया हुआ है। बेलन का त्रिज्या कितना दिया हुआ है आपका, त्रिज्या सिर्फ R मान लेते हैं इसको। ओके, आपका R कितना है, देखिए ये 8 व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा D/2 हो जाएगा। तो D आपका 8 दिया हुआ है तो D/2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके,
4 सेंटीमीटर मालूम चल गया हमको कि बेलन का त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, बेलन की त्रिज्या, ठीक है, बेलन की त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है, ये बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है आपका, बेलन की ऊंचाई इसको h मान लेते हैं, ठीक है, सिर्फ h मान लेते हैं। तो ये आपका ये 10 दिया हुआ है तो 10 सेंटीमीटर लिख दिया। ओके, अब हम लोग इसका टीन की चादर का क्षेत्रफल निकालते हैं। टीन की चादर का क्षेत्रफल। ओके, तो टीन की चादर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको, ये क्या बोलता है, शंकु के छिन्नक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्षेत्र, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा आपका बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए ये यानी टीन के चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल और बेलन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो दोनों को जो ऐड कर देंगे तो ये टोटल का चादर का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L हो जाता है। ठीक है, इसका क्या होता है, बेलन का 2 पाई RH हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये हम लोग को क्या हो जाएगा आपका पाई इंटू R1 प्लस R2, R1 कितना है आपका 9 प्लस 4, ओके, इंटू L कितना है आपका, L दिया हुआ है आपका कितना है 13 सेंटीमीटर, ओके, प्लस 2 पाई इंटू R आपका इसका क्या दिया हुआ है बेलन का 4, तो 4 ले लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, H क्या है आपका 10, ठीक है, 10 लिख दिए। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, पाई इंटू 13 हो जाएगा, ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 2 क्या हो जाएगा 80 पाई हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या कीजिए पाई कॉमा ले लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 169, इसको मल्टीप्लाई कीजिए और ये ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा पाई इंटू 249 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 22 पाई के बदले में क्या करेंगे 22/7, ठीक है, इंटू 249, ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 54 इंटू 78 हो जाता है। ठीक है, 5478 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, इसको सॉल्व करोगे 7 82 782 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में क्या कह रहा है, शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के उन सूत्रों को सिद्ध कीजिए। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि आपको शंकु के छिन्नक का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। ठीक है, तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको सिर्फ फॉर्मूले लिखाया था, इसमें प्रूफ करना सिखाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए हमने क्या किया है, ये एक शंकु है टोटल, ठीक है, ये बड़ा शंकु है, इसको क्या किए, इसको काट करके छिन्नक बना लिए। ठीक है, तो इसको क्या मान लिए O A B, इसको C, इसको D, इसको P और इसको Q मान लिए। ठीक है, इसको R1 मान लिए और इसको R2 मान लिए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, कैसे फार्मूला निकालते हैं हम, यहाँ लिखिए माना कि त्रिभुज OAB एक शंकु है जिसकी त्रिज्या R2, देखिए OAB क्या है, त्रिभुज OAB एक शंकु है जिसकी त्रिज्या R2, इसका क्या है R2 है, और ऊंचाई क्या है, ये टोटल H1 है तो H1 लिखेंगे, और तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा आपका, ये टोटल L1 है। ठीक है, हमने क्या किया है, त्रिभुज OAB, ये बड़ा वाला शंकु दिख रहा है ना, देखिए,
तो यहाँ लिखिए हम त्रिभुज ओ ए बी एक शंकु है जिसकी त्रिज्या R2 और ऊंचाई H1 है, वो टोटल H1 है और तिर्यक ऊंचाई L1 है, ठीक है। जिसके अंतर्गत एक छिन्नक बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है। देखिए ये एक छिन्नक बना दिए जिसके अंतर्गत ये टोटल एक बड़ा एक शंकु है, उसमें काट करके एक छिन्नक बनाया, ठीक है, जिसकी त्रिज्याएं R1, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, शंकु का छिन्नक R1 और R2 हो जाएगा, R1 और R2, ठीक है। और ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई H लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे ऊंचाई H और तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपका, L हो जाएगा, ठीक है, L है, ठीक है। यहाँ तक तो लिख लिया आपको जो जो दिख रहा है, ओके। अब देखिए ये जो छिन्नक हम काट करके बनाए तो ये समानांतर काटे, इसके ये नीचे वाले के आधार के समानांतर इसको काटे, तो देखिए समान और समानांतर में अलग है, ठीक है। समानांतर क्या होता है, जैसे एक चीनी और गुड़ हो गया, ठीक है, इसका भी तासीर क्या होता है, मीठा होता है, गुड़ का भी तासीर मीठा होता है, तो ये समांतर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये है समानांतर, ये समानांतर और ये समांतर होगा, ये इसके समानांतर काटा गया है इसको, तो देखिए PD और QB बराबर होगा, ठीक है, समानांतर होगा, ये PD समानांतर क्या होगा आपका QB, ठीक है, ये समांतर होगा। तो हम लोग देखते हैं त्रिभुज OAB, बड़ा वाले को माने OAB, और त्रिभुज OCD में, ठीक है, क्या किया हमने, त्रिभुज OAB और त्रिभुज OCD, ठीक है, दो त्रिभुज लिए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, कोण OPD इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये अगर ये समानांतर है तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब जब ये बराबर होगा जी, देखिए भाई इसको अगर जो समानांतर काटा गया तो ये एकदम इक्वल, एकदम समान रूप में काटा गया, तो ये जो एंगल बनाएगा ये भी एंगल सेम बनाएगा, और जो ये एंगल बनाएगा ये भी सेम बनाएगा, ओके। तो देखिए कोण OPD बराबर क्या हो जाएगा, कोण OQB हो जाएगा, किससे, संगत कोण से, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, संगत कोण से, ओके। संगत कोण बनाया क्या, कोण OPD और कोण OQB, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कोण ODP इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण OBQ हो जाएगा, OBQ हो जाएगा, किससे, संगत कोण से, ओके, संगत कोण से, ओके। अब देखिए ये जब दो कोण बराबर हो गया इसका, तो ये क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा दोनों त्रिभुज OAB समानांतर त्रिभुज OCD, ठीक है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो गया, समानांतर हो गया, क्या हो गया, किससे, एंगल समरूपता से, ओके, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, एंगल समरूपता से ये क्या हो गया आपका, समरूप हो गया, ओके। तो हम लोग को मालूम है कि दो संगत त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ओके। ये तो मालूम है ना हम लोग को मालूम है कि दो संगत त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। तो बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, अब देखिए
पी डी बराबर डिवाइड बाई क्यू बी हो जाएगा, तो पी डी डिवाइडेड बाई क्यू बी, ओके क्यू बी, और जो ओ पी डिवाइडेड बाई ओ क्यू हो जाएगा, ठीक है, ओ पी डिवाइडेड बाई ओ क्यू, ओके। अब देखिए ओ डी डिवाइडेड बाई ओ बी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ओ डी डिवाइडेड बाई ओ बी हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए पी डी क्या है आपका R1 है, ये पी डी R1 लिख देंगे, ओके, डिवाइडेड बाई क्यू बी आपका कितना है, R2 है, तो R2 लिख देंगे, ओके, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ पी आपका क्या है, ओ पी देखिए ओ पी आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये टोटल H1 है और ये H है, तो H1 माइनस H हो जाएगा, यहाँ की हाइट हो जाएगी अंदर की यहाँ से यहाँ तक, तो H1 माइनस H हो जाएगा डिवाइडेड बाई ओ क्यू कितना हो जाएगा आपका, ओ क्यू टोटल कितना हेड है, H1 है, तो H1 ले लेंगे, ओके। अब ये देखिए आपका ओ डी क्या है, ओ डी यहाँ से यहाँ तक, तो ओ डी हम लोग को ओ डी क्या हो जाएगा आपका L1 माइनस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ओके। इसकी यहाँ से यहाँ तक कितना, ये आपका टोटल L है, ठीक है, तो L से L1 से L माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, तो वही लिखेंगे L1 माइनस L डिवाइडेड बाई, तो ओ बी कितना हो जाएगा, टोटल L1 हो जाएगा, तो L1 लिख दिए, ओके, आसान है। उसके बाद देखिए आपका क्या बोला है कि वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग को L1 की जरूरत होती है इसमें, ठीक है, H1 माइनस H डिवाइडेड बाई H1, इसको हम लोग जब ये आयतन निकालेंगे तब इसका यूज़ करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस जाएगा, सिर्फ इसको लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वो भी है क्वेश्चन नंबर 6, वो 7 में आपका सिद्ध करने के लिए बोलता है आयतन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसको और इसको लेते हैं, तो R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 माइनस L2, ये L डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, L1, ओके। अब देखिए इसको आगे बनाएंगे हम लोग, ओके, क्या हो जाएगा, R1 को डिवाइड कर दिए, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो R1 इंटू L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1, R2 इंटू L1 माइनस इससे डिवाइड कीजिए R2 को फिर L से, तो R2 इंटू L हो जाएगा, ओके, कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए इसको क्या कीजिए, R2L को इस पार लेके चले आइए, R2 इंटू L इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इंटू L1 माइनस R1 इंटू L1, ओके। तो इसमें देखिए R2 डिवाइडेड बाई L, ये R2 इंटू L इक्वल टू क्या है, जिसमें L1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो R2 माइनस R1, ओके, इंटू L1 हो जाएगा, तो L1 इसको क्या कीजिए, R2 इंटू L डिवाइडेड बाई इसको नीचे लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा आपका L1 इंटू ये R2 इंटू R2 माइनस R1 हो जाएगा, ठीक है, ये L का वैल्यू आपका L1 का वैल्यू आ गया, ओके, ये आपका जरूरत पड़ेगा, ओके, फार्मूला निकालने में। तो ये हम लोग को निकालने आ गया। तो हम लोग को मालूम है कि शंकु का, देखिए शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा कैसे आपका, अब देखिए शंकु ओ ए बी क्या हो गया, ओ ए बी बड़ा वाले का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ओ शंकु ये छोटा वाले का ओ सी डी का क्षेत्रफल। समझ में आ गया कि नहीं। देखिए हमने क्या लिखा है, शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको कैसा दिख रहा है कि ये टोटल एक बड़ा ये शंकु दिख रहा है और यहाँ से यहाँ तक एक छोटा शंकु दिख रहा है। तो हमने यही लिखा है कि अगर बड़ा वाले से छोटा वाले को माइनस कर दीजिएगा तो शंकु का चिन्ह बच जाएगा, ठीक है। तो वही लिखे हैं कि देखिए शंकु, ये बड़ा वाला शंकु ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस शंकु ओ सी डी का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, शंकु ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, शंकु ओ ए बी का क्या होता है, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। तो पाई आर एल होता है। तो आप देखिए आर एल बड़ा वाले का आर क्या है, R2 है,
तो एल क्या है, L1 है, तो L1 लिखेंगे। माइनस छोटा वाले को माइनस कर देंगे, शंकु OCD में जाएंगे, OCD में जाएंगे तो OCD का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, देखिए पाई RL होता है, उसका भी RL होता है, तो ये R क्या है, R1 है, ठीक है। L कितना हो जाएगा आपका, L इसका कितना हो जाएगा, L1 माइनस क्या हो जाएगा, L1 माइनस L हो जाएगा, ओके, L1 माइनस L हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, नहीं। आप देखिए क्या करेंगे, पाई R2 L1 के जगह हम लोग को ये बैठाएंगे तो R क्या हो जाएगा, R2 तो उतार दिए हैं, हाँ R इसको ले लेंगे, L1 के जगह R2 इंटू L डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 इन माइनस हो जाएगा। ये देखिए आप क्या हो जाएगा, पाई R1 इंटू L1 के जगह क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ठीक है। R2 इंटू L डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 माइनस L, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर L बाई, ठीक है। देखिए ये क्या कीजिए, L भी कॉमन ले लीजिए, ओके, L कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, L दोनों में से देखिए ये पाई कॉमन कर दीजिए, इसमें से पाई कॉमन कर दीजिए, देखिए इसमें भी L दिख रहा है, इसमें भी L, दोनों बाहर निकाल दीजिए, ओके। तो यहाँ बचेगा क्या आपका, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, ओके, माइनस ये R1 बाहर रहने दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 वो माइनस 1 हो जाएगा, ओके। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए हमने क्या किया है, देखिए L इससे दोनों को कॉमन हो जाएगा तो L बाहर होगा, फिर इसका L बाहर कर दिए, क्योंकि L और L सेम हो जा रहा तो L बाहर कर दिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, पाई L इंटू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, ओके। अब इसको क्या कीजिए, R1 इंटू इसको ये कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो R2 माइनस R1, ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R2, देखिए माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए R2 और R2 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ओके। तो अब ये क्या हो जाएगा, पाई इंटू L, तो ये क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 हो जाएगा, ओके, माइनस ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, R1 तो R स्क्वायर हो जाएगा, R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, ये कॉमन लिए हम लोग, ओके, तो एक ब्रैकेट डाल दीजिए, ओके, कंफ्यूज ना हो। अब इसको क्या करेंगे, इसको दोनों को फिर एलसीएम लेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पाई L, ठीक है, ये एलसीएम ले लेंगे इसका, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आप क्या करेंगे, इसको यहाँ तक तो समझ में आ गया, तो ये देखिए पाई इंटू L आया, पाई इंटू L, देखिए R स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नजर आता है, तो R क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1 पर इस R1, ठीक है, A प्लस बी और A माइनस बी हो जाएगा, ओके, A प्लस बी और A माइनस बी हो गया, तो ये नीचे क्या है, R2 माइनस R1, ओके। ये देखिए R2 माइनस R1 और R2 माइनस 1 दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई इंटू L R2 प्लस R1, ओके, ये आपका फार्मूला हो गया, फार्मूला प्रूव हो गया। तो ये क्या हो गया, शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया आपका, पाई इंटू L R1 प्लस R2 लिख सकते हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल 8 होगा ही, पाई इंटू L R1 प्लस R2 होगा, ठीक है। अब देखिए ये आधार का क्षेत्रफल और इसका आधार का क्षेत्रफल, तो ये क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया,
कि देखिए पाई एल वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आज इसका आधार का क्षेत्रफल और इसका आधार का क्षेत्रफल, तो क्या हो गया, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपको प्रूफ करने बोला था, शंकु का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आज देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 में बनाएंगे। 7 में सिर्फ ये प्रोसेस सेम रहेगा, आप सिर्फ ये प्रोसेस चेंज करेंगे। ठीक है, आपका ये भी ठीक रहेगा। ठीक है, ये भी आपका डायग्राम भी सेम रहेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में आपको आयतन सूत्र ज्ञात करने के लिए बोलता है। शंकु के छिन्नक के लिए पूरा स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए आयतन का सूत्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या बोला है कि पूर्व स्पष्ट किए गए संकेत, यानी पूर्व संकेत स्पष्ट कर दिए, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जब सेम पूरा वैसे ही बनाना है। सिर्फ इसमें क्या करना है आपको, ये जो है R1 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू H1 माइनस H डिवाइडेड बाई H1 लेना है, क्योंकि आयतन में आपको H का जरूरत होता है, L का जरूरत नहीं होता है, तो हम लोग इसको यहाँ H1 को बराबर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाई R2 ओके इक्वल टू क्या हो जाएगा, H1 माइनस H डिवाइडेड बाई H1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका R1 डिवाइडेड बाई R2, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो R1 इंटू H1 हो जाएगा। R1 इंटू H1, इसका क्या हो जाएगा R2 इंटू H1, R2 इंटू H1 माइनस क्या हो जाएगा R2 इंटू H हो जाएगा, R2 इंटू H हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या कर लीजिए, इसको इधर लेके आ जाइए, R2 इंटू H इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 इंटू H1 माइनस R2 इंटू H1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा R2 इंटू H इक्वल टू क्या हो जाएगा H1 कॉमा ले लीजिए, R2 माइनस, देखिए R2 इंटू H1 और R2 इंटू H, तो इसको क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई, ये R1 होगा ना, ये R1 हो जाएगा, ये R1 इंटू H1 है तो R1 इंटू H1 इधर लेके आ गए, तो ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 माइनस R1 इंटू H1 हो जाएगा। ठीक है, ये H1 को कॉमन ले लिए और R2 माइनस R1 हो गया। ओके, तो R2 डिवाइडेड बाई R2 इंटू H डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू H1 हो जाएगा, तो H1 का वैल्यू हम लोग को मालूम चल गया, तो H1 इक्वल टू कितना है R2H डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए शंकु का आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, देखिए शंकु OAB, ठीक है, OAB बड़ा वाले का आयतन, OAB का आयतन। ठीक है, आयतन, ओके, आयतन माइनस, ये देखिए माइनस क्या कर देंगे, छोटे आयतन का शंकु OCD का आयतन, समझे कि नहीं है। देखिए अगर बड़ा वाले से छोटा वाले का आयतन माइनस कर देंगे, इसको निकाल देंगे, तो ये कितना बचेगा, ये शंकु के छिन्नक का आयतन बचेगा, तो यहाँ शंकु के छिन्नक का आयतन लिख दीजिए। ठीक है, शंकु के छिन्नक का आयतन लिख दीजिए। शंकु के छिन्नक का आयतन इक्वल टू कितना हो जाएगा, शंकु OAB का आयतन यानी बड़ा वाले का आयतन माइनस शंकु OCD का आयतन। ठीक है, तो हम लोग को मालूम है कि शंकु का आयतन क्या हो जाता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। ठीक है, अब देखिए R क्या है, यहाँ देखिए बड़ा वाले का R2 माने हैं। ठीक है, H क्या हो जाएगा आपका, H देखिए H1 हो जाएगा, तो H1 मान, ठीक है, उसके बाद माइनस है, छोटा वाले को माइनस करेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला क्या होता है, छोटा वाले का शंकु का क्षेत्रफल, ये आयतन पाई R स्क्वायर H, इसका भी होता है, तो इसका R की जगह क्या है R1 है, तो R1 लिखेंगे, तो यानी OCD आयतन है इसका, तो H क्या हो जाएगा इसका H1 माइनस H हो जाएगा, तो यह H की जगह H1 माइनस H। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। अब देखिए इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, 1/3 पाई R2 पर स्क्वायर, H1 की जगह हम लोग को R2 इंटू H डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 1/3 पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, H1 की जगह फिर बैठाएंगे R2 इंटू H डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 माइनस H1 हो जाएगा, H हो जाएगा। ओके,
अब देखिए इसको, ये देखिए क्या क्या कॉमन होगा, यहाँ देखिए 1/3 पाई पाई, तो क्या 1/3 पाई कर देंगे। ओके, अब देखिए इसमें भी एच है और एच इसमें भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, R2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको एच कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर इंटू R2, तो R2 पर क्यूब हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब माइनस इसको तो कॉमन ले लिए हैं। ओके, तो ये बचा क्या, जब कॉमन ले लिए तो इसको ब्रैकेट डाल दीजिए आप। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, R1 स्क्वायर रहने देते हैं, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब यहाँ जो क्या बचा R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 माइनस एच हो गया। ठीक है, ये 1 हो जाएगा आपका, एच तो कॉमन ले लिए, एच इसमें से कॉमन और एच में, तो क्या बचेगा R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच हो जाएगा। ठीक है, R2 पर क्यूब। ओके, डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 ठीक है, इनटू ये R1 स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए एलसीएम लीजिए R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा R2 माइनस ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो R1। ठीक है, तो ये देखिए प्लस R2 और माइनस R2 कट जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा 1/3 पाई एच हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा R2 पर क्यूब डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 माइनस, देखिए यहाँ क्या बचा R1 बचा, यहाँ R1 स्क्वायर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा R1 पर क्यूब डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 हो जाएगा। ओके, अब इसको क्या कीजिए सॉल्व कीजिए और आगे, अब ये क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है, 1/3 पाई इंटू एच, 1/3 पाई इंटू एच, फिर इसको एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R2 माइनस R1। ओके, R2 माइनस R1 होगा कि नहीं होगा। अब इसको क्या कर लेंगे R2 पर क्यूब माइनस R1 पर क्यूब। ओके, ये अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये R2 पर क्यूब माइनस R1 पर क्यूब है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख रहा है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 इंटू पाई इंटू एच। ओके, तो फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी, तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। ओके, तो R2 पर स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R1 पर स्क्वायर। ओके, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, तो R2 माइनस R1 और R2 माइनस R1 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई इंटू एच हो जाएगा। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये प्लस में है तो ये R1 को पहले ले लीजिए R1 स्क्वायर, R2 को भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव में चाहे इधर लेके आ जाइए सबको या उधर लेके आ जाइए, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ओके, ये आपका प्रूव हो गया। ओके, ये आपका फार्मूला बन गया शंकु के छिन्नक का आयतन। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 1/3 पाई इंटू एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ओके, यही आपको प्रूफ करने बोला था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।